बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उबलते लावे की तरह फट पड़ी है। नई सरकार बनी नहीं कि सत्ता के गलियारों में आरोपों की गूंज, साजिशों की सरसराहट और पुराने जख्मों की दुहाई सुनाई देने लगी। शेख हसीना के पतन के बाद जिस अंतरिम व्यवस्था से स्थिरता की उम्मीद थी, वहीं आज सवालों के कटघरे में खड़ी है। राष्ट्रपति, अंतरिम सरकार, इस्लामी दल, पूर्व सत्ताधारी और नई सत्ता सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। नतीजा यह है कि अवामी लीग बाहर है, बीएनपी सत्ता में है, फिर भी बेचैनी कम नहीं हुई है। क्या ये नई शुरुआत है या पुरानी साजिशों का नया संस्करण? इस पूरे हंगामे के केंद्र में एक इंटरव्यू है जिसने राष्ट्रपति भवन की दीवारों को पार कर पूरे देश को हिला दिया। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो अप्रैल 2023 में शेख हसीना की सरकार में राष्ट्रपति बने, अब मोहम्मद यूनिस पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। बांग्ला अखबार कलेर कोंथो को दिए इंटरव्यू में शहाबुद्दीन का दावा है कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में ही लगभग नजरबंद कर दिया गया था, जैसे किसी को जेल में रखा जाता है। उनका कहना है कि यूनुस 14-15 बार विदेश गए, मगर लौटकर एक बार भी राष्ट्रपति भवन से मिलने नहीं आए। ना ही कोई लिखित रिपोर्ट साझा की। शासन तानाशाही ढंग से चला, फैसले लिए गए, मगर संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति को अंधेरे में रखा गया। आरोप यही नहीं रुकते। शहाबुद्दीन के मुताबिक उनके 2 विदेशी दौरों, कोसोवो और कतर, को रोक दिया गया। इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं मिली। यहां तक कि राष्ट्रीय ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने तक से रोका गया। राष्ट्रपति पद से हटाने की साजिशें चली। एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लाकर असंवैधानिक तरीके से बैठाने की कोशिश हुई, लेकिन सेना प्रमुख और बीएनपी ने साथ नहीं दिया। ये दावे सीधे उस ऐतिहासिक रात से जुड़े हैं, 5 अगस्त 2024, जब छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली गई। उसी रात शहाबुद्दीन ने राष्ट्र के नाम टीवी संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है और वह उन्हें मिल गया है। यह बयान तब निर्णायक माना गया क्योंकि उसी के आधार पर सत्ता संक्रमण को वैधता मिली। मगर 2 महीने बाद अक्टूबर 2024 में जनता चौक को दिए इंटरव्यू में वही राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्होंने कई बार इस्तीफा लेने की कोशिश की पर नाकाम रहे। कोई दस्तावेजी सबूत भी उनके पास नहीं है। यही विरोधाभास आज के बवाल की जड़ है। अगर इस्तीफा नहीं मिला था तो दस्तावेज कहाँ है? अगर नहीं मिला तो राष्ट्र को बताया क्यों नहीं गया? इस सवाल पर इस्लामी राजनीति की धुरी जमात इस्लामी ने तीखा पलटवार किया है। जमात के अमीर और विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान ने फेसबुक पर लिखकर कहा कि राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2024 से जुड़ी कई बातें दबा दी हैं। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति ने उस दिन मौजूद नेताओं के बीच घिरे हालात में क्या कहा और बाद में देश को क्या बताया, इन दोनों के बीच काफ़ी फर्क है। शफीकुर रहमान का निशाना उसी गुम इस्तीफे पर है जो अंतरिम सरकार को कानूनी वैधता देने के लिए जरूरी था। राष्ट्रपति खुद मानते हैं कि उन्होंने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। ये पूरा ड्रामा 18 महीने चला। 5 अगस्त 2024 को हसीना के भागने के कुछ घंटों बाद सेना प्रमुख वाकर अज़-ज़मान ने इस्तीफे की पुष्टि की और इसके बाद यूनिस अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बने। मगर शहाबुद्दीन का कहना है कि उन्हें हर बड़े फैसले से दूर रखा गया। कोई विदेश दौरा हो या अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो या कूटनीतिक पहल हो, सब कुछ उनके बिना ही हो गया। यहीं से मामला व्यक्तिगत टकराव से निकलकर गहरी राजनीतिक साजिश का रूप ले लेता है। क्या यूनिस जमात का कोई गठजोड़ सामने आ रहा है? शफीकुर रहमान का आक्रामक रुख इसी ओर इशारा कर रहा है। यूनिस के शासन में जमात पर लगा बैन हटाया गया। 1971 के युद्ध अपराधों में दोषी ठहराए गए लोगों की रिहाई हुई। इस्लामी छात्र संगठन फिर से सक्रिय दिखे।
आलोचक कहते हैं कि यह केवल नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि सत्ता संतुलन का पुनर्लेखन है। इस पूरे सीन में अवामी लीग हाशिए पर है। हसीना पर अंधेरा फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। बीएनपी सत्ता में होने के बावजूद असहज है, क्योंकि सड़कों पर सवाल हैं और संस्थानों के भीतर खींचतान। देश पूछ रहा है, क्या 5 अगस्त की रात सच में सब कुछ वैसा था जैसा बताया गया, या फिर कहानी को बाद में सुविधानुसार बदल दिया गया? आगे का रास्ता और भी धुंधला है। तारिक रहमान की सरकार में क्या राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बने रहेंगे, या नई सत्ता उन्हें भी नजरअंदाज कर देगी? एक तरफ हसीना की विरासत और उनका समर्थन आधार, दूसरी तरफ यूनुस पर तानाशाही के आरोप, और तीसरी तरफ जमात का उभार। तीनों मिलकर बांग्लादेश को राजनीतिक ज्वालामुखी बना रहे हैं। सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, बल्कि सत्ता की वैधता, संस्थानों की भूमिका और लोकतंत्र की दिशा का है। इतिहास बताता है कि जब दस्तावेज गुम होते हैं तो अफवाहें मजबूत होती हैं। जब राष्ट्रपति कहता है कि उसे नजरबंद किया गया तो संविधान सिसकता है। जब अंतरिम सरकार पारदर्शिता से दूर दिखती है तो भरोसा टूटता है। और जब धार्मिक राजनीति को अचानक जगह मिलती है तो समाज की नसें तन जाती हैं। बांग्लादेश आज इसी चौराहे पर खड़ा है, जहां हर मोड़ पर नया आरोप, हर बयान के पीछे पुराना डर और हर उम्मीद के साथ नया खतरा जुड़ा है। अंततः यही सवाल है, ये काफ़ी बड़ा है। क्या ये यूनिस जमात का गठजोड़ की जो उसकी परतें हैं उसको खोलने की शुरुआत है, या सत्ता संघर्ष में बोले गए आरोपों का शोर है? क्या तारिक रहमान की नई सरकार में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन सुरक्षित रहेंगे, या ये बवाल और भड़केगा? जवाब अभी भी धुंध में है, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश की राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया है, यहाँ सत्ता बदलती है पर साजिशें की जो भाषा है वो नहीं बदलती। ये कड़क है।